नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनावी राज्यों में भाजपा का तूफानी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पुदुचेरी में करेंगे रोड शो। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे जन समर्थन। असम के गोलपारा और कामरूप में भाजपा नेता अमित शाह की हुंकार। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया था, हम चुन चुन कर करेंगे बाहर। कालियाचक मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी को पुलिस ने बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। डीआईजी के नेतृत्व में एनआईए की 24 सदस्यीय टीम कालियाचक पहुंचकर जांच में जुटी। पश्चिम एशिया संघर्ष में नागरिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले शुरू। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर संकट गहराया। और सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम मालदीव के माले में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बांग्लादेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पुदुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई से पुदुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, एआईएडीएमके और एलजेके शामिल हैं। मेघालय के पूर्वी जयंतिला हिल्स जिले की रहने वाली झानिका स्यांगशई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की लाभार्थी हैं। झानिका को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की तरुण श्रेणी के अंतर्गत लोन मिला है। झानिका ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जैसी सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ये पहल उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। Pradhan Mudra Yojana, it is one of the very good initiative from the central government. So it has been helpful for us, especially for the entrepreneurs, for the startup. You can get it easily. The moment you apply, if your civil score is good, you'll be getting. Regarding from me, I would like to thank PM Modi sir for giving us this opportunity, this Pradhan Yojana, Mudra Yojana. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपने कोटे की सभी 27 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में पार्टी के कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अविनाशी सीट से मैदान में उतारा गया है। पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन मायलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वंथी श्रीनिवासन कोयम्बटूर उत्तर से मैदान में है और मोडक्कुरिची से कीर्तिका शिवकुमार, अर्थांगी से कविता श्रीकांत, विलावनकोट से विजय धारिणी को टिकट दिया गया है। वहीं अवाडी से एम राज सिंह महिंद्रा, तिरुवन्नामलाई से सी एलुमलाई, सत्तूर से नैनौर नागेंद्रन, नागरकोइल से एम आर गांधी भाजपा उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने अपने कोटे की 27 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में एआईएडीएमके 178 सीटों पर, भाजपा 27 सीटों पर, डॉक्टर अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाले पीएम के गुट 18 सीटों पर और टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कच्ची 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वरिष्ठ भाजपा नेता गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गोलापारा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया था। हमें 5 साल का मौका मिला तो हम घुसपैठियों को चुन चुन कर प्रदेश से बाहर निकाल देंगे।
और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में हम यूसीसी लाएंगे, अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी पर यूसीसी लागू नहीं होगा, उन्हें यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी किसके लिए लागू करना है हमें मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। और आइए सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का। तो पुदुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुदुचेरी में रोड शो, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह है। अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ पुदुचेरी में जुटी है, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकल रहा है। चार प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे विश्वास के साथ जन समर्थन को हासिल करने के लिए जनता के बीच में जाकर के मतदान की अपील की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुदुचेरी में रोड शो, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद मिश्र। विनोद, समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार हम देख रहे हैं जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में पुदुचेरी से जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो हम ये कह सकते हैं कि पुदुचेरी की जनता को अपने प्रधान नेतृत्व पर भरोसा है, विश्वास है। विनोद, हमारे सहयोगी विनोद मिश्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव प्रक्रिया को, और उसी के तहत 4 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में जन समर्थन पाने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील जनता के बीच जाकर कर रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से जो विश्वास, जो समर्थन, जो भरोसा हम जनता का अपने प्रधान नेतृत्व के प्रति देख पा रहे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये विश्वास है विकास की प्रामाणिकता का, ये भरोसा है प्रधान नेतृत्व की कार्यशैली पर, ये समर्थन है प्रधान नेतृत्व के निष्पक्ष प्रयास का। और जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी विनोद मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जो तस्वीर
पुदुचेरी से इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तस्वीर बयां करती है कि जो पुदुचेरी का आम जन है, आम नागरिक है, उसे अपने प्रधान नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आप कह सकते हैं पराक्रम की ये एनडीए गठबंधन की आज ये सबसे बड़ी रैली है जी। जब आप कहते हैं कि सबसे बड़ी रैली, तो आप कह सकते हैं कि पुडुचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश में अजंता जंक्शन से लेकर अन्ना स्क्वायर रोड तक, और उस रोड तक के 1.5 किलोमीटर तक अगर प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा में आप जो लोगों का हुजूम देखते हैं, और इस हुजूम के साथ साथ लोगों का क्या जो आप ये चीयर्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के दौर में भारत के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कहीं भी जाए तो लोगों का आकर्षण प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ऐसे ही होता है। हर एक कैमरे में आप देख रहे हैं कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि को उतार लेने के लिए एकदम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर का अपना एक व्यक्तित्व है कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये पुडुचेरी में एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में, और उसमें पिछले 2021 में आप देखिए कि बीजेपी के महज 6 कैंडिडेट 6 एमएलए जीते थे, और वो बीजेपी उस सरकार में थी जो वहां के गठबंधन की सरकार में बनी थी। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का अपना एक पॉलिटिकल अपना एक कमिटमेंट होता है कि अपने सहयोगी पार्टी के लिए भी उतने ही जोर से, उतने ही दम से, उतने ही ताकत से चुनाव लड़ते हैं जितना बीजेपी का कोई कैंडिडेट और बीजेपी के सरकार की वापसी के लिए लड़ते हैं जी। तो ये बताता है इस जनतंत्र की ताकत, ये बताता है जनतंत्र में जब लोगों के साथ में वो सीधे संवाद करते हैं। आप ये हजारों हजार लोगों के उठे हुए हाथ को देखिए और प्राइम मिनिस्टर के उस संबोधन को देखिए, तो आपको लगेगा कि ये भारत सचमुच में बदल गया है। ये भारत ऐसे बदला है उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। अगर भारत में अगर दिल्ली की आवाज सुनी जाती है, हर कोने में सुनी जाती है, तो वो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, वो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति चाहे देश के किसी भी कोने में हो उससे सीधा संवाद बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं ये रंगीन तस्वीरें जो वहाँ के पुडुचेरी के लोक नृत्य और लोक परंपरा है, उस परंपरा में प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करते हुए जो वहाँ कलाकार हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वहाँ आम लोग हैं, हर कोई अपनी एक प्राइम मिनिस्टर को स्वागत करने के लिए जो आज सड़क पे खड़े हुए हैं, तो ये बताता है कि इस देश ने सचमुच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस लोकप्रियता में बहुत कुछ कमाया है। आज जब आप पुडुचेरी की बात करते हैं, कई पार्टियां हैं दक्षिण के, खास करके तमिलनाडु की पार्टियां हैं जो इस पुडुचेरी में अपनी सत्ता के लिए काबिज होने की कोशिश करते हैं, चाहे डीएमके हो, एआईडीएमके हो, वहाँ के स्थानीय दल हो, लेकिन सारे दलों के बीच में बीजेपी ने भी अपनी एक जगह बनाई है। और बीजेपी की जगह आप देखिए कि पिछले साल उस सरकार में, गठबंधन की सरकार में बीजेपी शामिल हुई थी, उसके कई एमएलए थे, वहाँ मंत्री थे। ये राधास्वामी आप चीफ मिनिस्टर को देख रहे हैं जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस देश की एकता और देश की जो एक संप्रभुता है उसको छवि जो लोगों में दिखाया है, वही अभिवादन आप लोगों का अभी पुडुचेरी में देख रहे हैं पराक्रम। ठीक है विनोद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से यदि बात की जाए विनोद, तो समझना यह भी होगा कि प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी के लिए बेस्ट पुडुचेरी का विजन दिया था। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब प्रधानमंत्री का कहना था कि बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअल और टूरिज्म ये पुडुचेरी के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, तो क्या समझा जाए कि विकास को ही जनता का समर्थन है? ऐसी इसी बात को सार्थकता मिलती है? बिल्कुल आप सही कहें। मैं थोड़ा सा आपको अगर इतिहास के इस बैकग्राउंड में दिखाऊं तो 1962 में ये एक कॉलोनी था फ्रेंच का, 1962 तक, तब वो आजाद होकर ये भारत का एक हिस्सा बना था। और इस पुडुचेरी में देखिए कि इतना शानदार आज का जो ये डेवलपमेंट है, जो आप कहते हैं कि इस पुडुचेरी ने कैसे एक एजुकेशन के हब के रूप में सामने में आया है जी। भारत के जो टॉप क्लास, और टॉप क्लास का मतलब आप कहते हैं कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी तक अगर आपको कहीं मिलेंगे तो पुडुचेरी में उस शानदार हॉस्पिटल, शानदार मेडिकल कॉलेज, शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सारी चीजें जब आप पुडुचेरी में देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जब पुडुचेरी ने अपने को इतना डेवलप किया है, तो टूरिस्ट के मैप पे भी पुडुचेरी काफी इंडिया के और कई स्टेट से, केंद्र प्रदेश से काफी आगे है। तो एजुकेशन के रूप में भी देखें कि पुडुचेरी अभी यहाँ के भारत के बच्चों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हब बना है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ है। इस कोशिश में देखिए कि वो लगातार मिश्रा जी आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप पुदुचेरी से देख रहे हैं। पुदुचेरी में भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता से समर्थन की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग खुली बाहें फैलाकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा के माध्यम से, और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। भारी संख्या में यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, समझना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है, ये वैसे पुदुचेरी से तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन एक व्यापक संदेश ये पड़ोसी राज्यों को भी जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए पहुंचे थे। और एक तरीके से क्या संदेश व्यापक जनता को जाता है प्रधानमंत्री का सीधा उनसे संपर्क करना? और जब आप पड़ोसी राज्य कहते हैं तो इसमें पराक्रम ये समझने की जरूरत है कि पुडुचेरी का जो टेरिटरी है वो तमिलनाडु से लेके केरल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों रीजन से अलग अलग भूभाग को लेके ये पुडुचेरी का एक ये बना हुआ था, ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना है। और इसमें जब आप देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ के तीनों स्टेट के लोगों का अपना, और लोगों के साथ साथ उसकी संस्कृति का कुछ न कुछ आपको झलक मिलती होगी। तो एक पुडुचेरी के आपकी वो टेरिटरी, आप यूनियन टेरिटरी के रूप में आप देखिए कि जहाँ आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु से लेके केरल तक का एक ऐसा विहंगम दृश्य आपको दिखता है। और उस बीच में जब आप सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं तो आपको एक भारत दिखता है, एक मिनी इंडिया दिखता है। उस मिनी इंडिया की बात जब आप करें तो थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल बात करें तो ये कांग्रेस के डिवीजन को लेके जब ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बनी थी, AINRC का उसका पार्टी का नाम है, और ये बीजेपी के अलायंस जिसमें AIADMK भी है, उसके साथ मिलके NDA का पूरा एक स्ट्रक्चर है। दूसरा कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो DMK के साथ में है। तो इस दोनों के बीच के संघर्ष के बाद में अगर आप यह देखें कि पिछले 5 साल से जो बेहतरीन शासन का, बेहतरीन एक गवर्नेंस का जो मॉडल कांग्रेस बीजेपी और जो AIRC का जो पार्टी का अलायंस की जो यहाँ पे सरकार है उसने जो दिया है, AINRC, सॉरी मैं करेक्ट हूँ, तो वो जो एक अलायंस दिया है तो वो एक अपेक्षा पे, लोगों की आकांक्षा पे, लोगों के भरोसे पे कैसे खड़ी हो पाई है, ये इसका जीता जागता सबूत प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वो कम से कम अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड और लोगों के सामने में रखते हैं कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया है। और ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उस बात को लोग एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ सामने में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस शानदार तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आज का भारत सीधे सीधे विकास को अपना प्रायोरिटी में देखता है। आज का भारत एक सशक्त भारत को देखता है, और जब एक सशक्त भारत और जब वो एक भारत जो काम करते हुए दिखने वाला प्राइम मिनिस्टर का मोदी का सामने में पाता है तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे वो केरल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो या पुडुचेरी में हो, लोगों के लिए वो सबसे बड़े एक टॉल फिगर, एक टॉल नेता और एक सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता, जननायक के रूप में सामने में होते हैं। पराक्रम बिल्कुल विनोद, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जनता जिस तरीके से अपने प्रेम की वर्षा प्रधानमंत्री पर कर रही है, पुष्प वर्षा के माध्यम से दोनों हाथ जोड़कर मोदी मोदी के नारे लगाकर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपार जन समर्थन है ये बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक है भारत के प्रधान नेतृत्व के प्रति। लेकिन इसके साथ साथ विनोद, ये भी हम देख रहे हैं कि जो NDA विकास और केंद्र के साथ समन्वय के नाम पर जनता के बीच में पहुंचकर मतदान की अपील अपने समर्थन में कर रही है, तो वहीं विपक्ष पूर्ण राज्य का दर्जा और क्षेत्रीय स्वायत्तता को ढाल बनाकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब समझना यह होगा कि 9 अप्रैल की तारीख को जब मतदान होगा तो जनता का समर्थन किसके पक्ष में होगा?
ये बहुत आपने पराक्रम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये बीजेपी का जो 5 साल का है वो के शासन रहा है, बीजेपी लेड एनडीए की जो ये सरकार रही है, वो उसको एक एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस लेड जो डीएमके है वो मानता है कि हमारा यही इलेक्शन का एक ये सूत्र है। तो जब आप देखते हैं कि जिस समय में बीजेपी लेड या एनडीए लेड जहां भी गवर्नमेंट होती है और उसकी जो वापसी आप देख रहे हैं, उसके पीछे यही रिपोर्ट कार्ड है। जो रिपोर्ट कार्ड आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कम से कम इस बात को लोगों के सामने में तस्वीर पुडुचेरी के विकास का रखा है, उसमें बदलते हुए पुडुचेरी को रखा है, उसमें बदलते हुए पुडुचेरी के सोच को रखा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और लोग कंपैरिजन करते हैं, तब जाके आप इस तरह के रोड शो देखते हैं जहां लोगों की हजारों लाखों लोगों की ये भीड़ सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के 1.5 घंटे का ये रोड शो होगा कम से कम मुझे लगता है, और ताने बसाने लोग उसके साथ चल रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि लोगों ने कहीं न कहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी के और वहां की जो स्थानीय सरकार है उसके कामों पे उस पे एक भरोसा जताया है, उस पे उस चीजों का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है जो आपको इस भीड़ के रूप में हम देख रहे हैं। पराक्रम, और इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि केंद्रीय सहायता का कितना ज़्यादा महत्व पुडुचेरी जैसे राज्य में हम समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए चूंकि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए बजट के लिए केंद्र पर निर्भरता अधिक है। और क्या ऐसा समझा जाए कि मतदाताओं के बीच भी ये धारणा एक बड़ा मुद्दा है कि केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही पुडुचेरी के विकास को बेहतर तरीके से कर पाएगा? ऐसा नहीं हुआ है। राजनीति में आप देखिए कि इससे पहले कांग्रेस की वहां सरकार थी, नारायण स्वामी वहां चीफ मिनिस्टर थे, और ये था कि वो बीजेपी के ही रूल में वो सरकार भी थी। तो केंद्र की जो सहायता होती है वो डिफरेंटली जो स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को है, वो उसका जो सरकार का और फाइनेंस कमीशन का उसमें ये बनता है, उसके हिसाब से मिलता ही है। उसमें कोई एक पार्टी का विशेष होने से इसका फायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब वहां पे डबल इंजन की बात लोग करते हैं, तब ये बात एक भरोसा जगता है कि वहां 100% जो भी प्रोजेक्ट है वो जमीन पे उतरेंगे। और ये जमीन पे उतरने का जो इंश्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं अपने प्रगति और दूसरे फॉर्म पे, जब वो हर काम की समीक्षा करते हैं, वहां उस काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और वहां इंश्योर कराते हैं कि जिसका वो उद्घाटन करते हैं उसका शिलान्यास भी करते हैं। तो जब ये इतना भरोसा लोगों में देते हैं, तब जाके ये भीड़ आती है, तब जाके कोई जननायक होता है, तब जाके लोगों का ये भरोसा मजबूत होता है, जो आप हजारों हजार लोगों को इस चिलचिलाती धूप में और इतनी गर्मी में देख रहे हैं कि लोग कतार में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक झलक पाने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। पराक्रम, इसके साथ साथ किसी भी राज्य की संपन्नता इस आधार पर निर्भर करती है कि वो आर्थिक रूप से कितना ज्यादा सशक्त है। यदि हम बात करें तो पुडुचेरी के लिहाज से पर्यटन को बढ़ावा देना ये महत्वपूर्ण प्रयास सरकार का लगातार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत रूप से कह चुके हैं। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने की कोशिश भी केंद्र सरकार की है पुडुचेरी के विकास के लिए। तो आपको लगता है कि विकास के इन दावों पर जनता का समर्थन भाजपा को मिल सकता है? डेफिनेटली आप देखिए कि जो जहां का एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस नेचुरल रिसोर्सेज के जो स्टेट के हैं, जिसकी अपनी संपदा है, उसी को अपने तरीके से उसको डेवलप करना है। तो पुडुचेरी आज का नहीं, सैकड़ों हजारों साल से पुडुचेरी एक टूरिस्ट हब पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा। जब फ्रेंच के कॉलोनी भी थे तब भी पुडुचेरी को एक महत्वपूर्ण रूप से भारत में एक माना जाता था कि वो एक सेंटर है। चाहे आप योगा की बात कीजिए, स्पिरिचुअल की बात कीजिए, मेडिकल की बात कीजिए, इसको प्रोफेशनली तरीके से इसको एक अरेंज करना और दुनिया के लोगों को आकर्षित करना, ये एक बड़ी बात है जो आप इस सरकार में देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो डेवलप हुआ है। तो आज पुडुचेरी चाहे तमिलनाडु पड़ोस के राज्य हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो केरलम का राज्य हो, उसके बीच में पुडुचेरी एक हब बना है, एक मेडिकल टूरिज्म का और सारी चीज एजुकेशन को लेके। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी सफलता उस केंद्र शासित प्रदेश का है। पराक्रम जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें, देखिए सियासी मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या समझा जाए कि भारत की जो जनता है वो इतनी
परिपक्व अब हो चुकी है कि उसे समझ में आता है कि कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी जो है वो विकास पर चुनाव लड़ रही है और कौन सी सियासत जनता के साथ खेल रही है। ऐसे में समझा जाए कि जनता का जो समर्थन है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होकर निष्पक्ष रूप से विकास पर ही आधारित है। बढ़िया सवाल है पराक्रम की। इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौर में नाम नहीं काम बोलता है। बिल्कुल। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि नामदार और कामदार में अंतर लोग करना जानते हैं जी, तो आप ये देखिए कि इसी पुडुचेरी में जो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में है वो नामदार लोग हैं, और यहाँ जो सामने में सरकार में जिनकी भूमिका है और सामने में सरकार ने बनाने की जिनकी भूमिका है वो कामदार लोग हैं। ये साफ साफ अंतर दिखता है कि लोगों ने कामदार लोगों को इस दौर में प्रायोरिटी दिया है। जो काम करेगा, चाहे उसका बैकग्राउंड, चाहे सोशल बैकग्राउंड, चाहे एक आप कह सकते हैं कि हम्बल बैकग्राउंड से ही रहा हो, लेकिन लोगों के मन में ये भरोसा है कि वो काम करके दिखाया है और काम करके दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी अब लगभग हर राज्यों में मिलती है। पुडुचेरी में जो आप देख रहे हैं वो एक बात का भरोसा है, और जो भरोसा बना है वो बनाने में 5 साल की जो सरकारें थी उसने एक बेहतरीन काम किया है। और यही एक्नॉलेजमेंट मैं कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ में हैं, रेखा स्वामी के साथ में, तो आप ये जानिए कि लोगों में इतना भरोसा और इतना विश्वास है कि ये डबल इंजन की सरकार पुडुचेरी में ने जो डेवलप किया है वो शायद कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसका भी एक एक्नॉलेजमेंट इस भीड़ ने, इस रोड शो में लोगों ने दिया है, ऐसा मुझे लगता है पराक्रम। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ यदि हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति ये भी 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं पुडुचेरी के लिहाज से। ऐसे में इसे सही तरीके से एड्रेस करना, इसे हम इस समीकरण को हम कैसे समझें? देखिए, वो एक बात तो आप मान सकते हैं कि पुडुचेरी का आपने बताया कि एक क्लाइमेट के रूप में भी उसको हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही है, और क्लाइमेट को एक चैलेंज भी वहां पे है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप अब देखते हैं, और दूसरा है कि अलग अलग स्टेट के लोगों का भी अपना एक अलग अलग नेचर और अलग अलग संस्कृति भी वहां है, और रोजगार के रूप में कुछ जो वहां के स्थानीय लोग हैं, निवासी हैं, उनकी एक अलग भूमिका है, तो और जो स्टेट के लोग वहां पहले से हैं उनकी एक अलग भूमिका है। तो ये है कि ये, और दूसरा देखिए कि वहाँ भी पॉपुलेशन का भी एक दबाव तो बढ़ा है, कई जगह से लोग आए हैं, वहाँ जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वहाँ का जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो ये बात तो है। लेकिन सवाल यह है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको वहाँ इन सारे लोगों के लिए आपको एक बेहतर माहौल बनाना है, ये चुनौती होती है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो लिमिटेड ऑप्शन उनका रिसोर्सेज होता है, और उसके में रिसोर्सेज में अपने को, अपने लोगों के लिए वहाँ एक बेहतर माहौल देना होता है। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन के रूप में मोदी सरकार ने जो पुडुचेरी में विश्वास बढ़ाया है, वो लगता है कि ये शायद सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है, और यही सरकार के सामने में चुनाव में जाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी है पराक्रम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ विनोद, यदि हम पुडुचेरी के राजनीतिक समीकरण पर गौर करने की कोशिश करें तो टीवीके की पार्टी से जो नए चेहरे सामने आए हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण को बदल सकते हैं? ये चीजें हम लोग देखे हैं, हर इलेक्शन में देखते हैं कि एक ऑप्शन के रूप में जो ये ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उसके बदले में कोई एक और नई पार्टी आती है। लेकिन ये चीजें हमने बिहार में देखा है, हमने यूपी में देखा है, हम अलग अलग स्टेट में देखे हैं, कोई पुडुचेरी नया नहीं है। टीवीके पार्टी जो एक वहाँ के मशहूर और फेमस कलाकार हैं, आर्ट फिल्म के नायक हैं, उनको लेके यूथ में, उन नौजवानों में एक ललक तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि तमिलनाडु का चाहे उसमें जाएं आप या पुडुचेरी में जाएं, उनके पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश में है, टीवीके का एक अपना वहाँ बेस है। लेकिन सवाल ये है कि मंच पे भीड़ में जुटाना और लोगों के, नेताओं के भीड़ में आना और वोट में कन्वर्ट होना, ये दोनों बड़ी बड़ी बात है जी। और हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हर जगह में आज भारत में युवा जो है वो एक अच्छी खासी तादाद में है। तो युवा शक्ति जो है उसमें एक माने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो है उससे अलग सोचने की और समझने की अपनी एक क्षमता भी होती है। तो तमिलनाडु के इलेक्शन में आप जिस तरह से देखें, अभी वहां जो कैंपेनिंग चल रहा है, लगभग उसी का असर पुडुचेरी में भी होता है।
तमिलनाडु में जो आप टेम्परेचर देखेंगे, सियासी टेम्परेचर देखेंगे, वही सियासी टेम्परेचर आपको कमोबेश पुडुचेरी में भी दिखेगा। लेकिन अंतर ये होता है उसमें अलग अलग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें लोग इस बात को जानते हैं कि प्रायोरिटी रखते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट की, प्रायोरिटी रखते हैं अपने वहां के डेवलपमेंट की, प्रायोरिटी रखते हैं वहां उसमें अपने सिक्योरिटी की। तो उस हालत में उनकी प्रायोरिटी जो सामने में भीड़ में दिखती है और वहां वो थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्लोगन के रूप में, पॉपुलर लीडर के रूप में कुछ और बात होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट उनके सामने में आता है तब उन्हें कम से कम अपने फैसले कई बार बदलने पड़ते हैं कि कम से कम ये डबल इंजन की सरकार ने जो एश्योरेंस दिया है और जो फुलफिल किया है वो शायद लोगों में एक भरोसा बढ़ाता है। पराक्रम, ठीक है, लेकिन इसी से जो कि आपने जो जवाब दिया उसी से एक सवाल यहाँ पर सप्लीमेंट्री ये उठ रहा है कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री से क्या एनडीए बनाम कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच मुकाबला जो है वो और ज्यादा रोचक और ज्यादा तगड़ा हो सकता है? पराक्रम, हम लोग इस चीज को अभी इस डिस्कशन में इसलिए पूरी तरह से कंफर्म और ये कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइलेंट वोटर हर जगह होते हैं। ओके। और वो साइलेंट वोटर जो होते हैं वो किसी के पॉपुलैरिटी के मापने का सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेजरमेंट होता है। टीवी के विजय का यही चीज यहाँ जो राजनीतिक पंडित हैं वो तमिलनाडु के विजय के बारे में कह रहे हैं कि तमिलनाडु में टीवीके का एक माने अनप्रेसिडेंटेड वहां पे उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो एनडीए और डीएमके अलायंस से अपना एक किसी के साथ अलायंस नहीं किया है, अपना खुद को एक पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, तो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक भूल भी की है। क्योंकि आप इस बात को देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एक वर्कर्स का एक बड़ा बेस है और वर्कर का जब बड़ा बेस होता है तो बीजेपी का पार्टी के वर्कर्स बीजेपी के आइडियोलॉजी को लेके ही लोगों के बीच जाते हैं। एआईडीएमके के जो वर्कर्स हैं वो उनके बीच में जाते हैं। नए पार्टियों के साथ दिक्कत है क्या कि उनके भीड़ तो वो जुटा लेते हैं, यूथ के सामने में ला लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को लोगों के बीच में ले जाने वाला फिर वो भीड़ नहीं होती है। तो ये एक कनेक्शन टूटता है पराक्रम। इस चीज को हम लोग कई चुनाव में हमने देखा है कि वो चीज ग्राउंड पे कैसे और लोगों के बीच में कैसे पहुंचाए, ये उसमें नए पार्टियों में खास करके काफी दिक्कत होती है। जो बिहार में हमने प्रशांत किशोर के साथ देखा, जो इस तरह के कई और जगह पे जहां हमने देखा कि वो लगा कि शायद वो तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन वो नतीजा खुश हो जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये दौर जो है वो दौर काम करने वाले का है। ये दौर जो है वो राजनीतिक के रूप से अपनी बड़ी बड़ी बातें करना, फ्रीडी करना, ये सारे चीजें करने के बदले लोग ग्राउंड पे इस चीज को देखते हैं कि सही इंप्लीमेंट करने वाला और करके दिखाने वाला जो लोग है उसके साथ में एक कमिटमेंट अपना जोड़ते हैं। जो हम जब ये इस रोड शो को देखते हैं तो ये एक झांकी होती है उस जगह की, ये उस झांकी होती है कि वो लोगों ने कम से कम इस बात को एक तरह से एक्नॉलेज किया है कि वो इस बात को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने में आप जब देख रहे हैं कि ये घंटों चलने वाला ये सिलसिला है और इतने लोगों की ये भीड़ है, ये भीड़ कम से कम एक तरह से इस बात को तस्दीक करती है कि ये चीजें जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहीं ना कहीं से ये लोग इस बात के लिए एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये लोग इस बात को बता भी रहे हैं कि मैसेज भी दे रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर का जो हौसला है उस हौसला को हम बनाए रखेंगे। ठीक है विनोद जी, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पुदुचेरी में शिक्षित बेरोजगारी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार के उतने बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये भी ये भरोसा, ये विश्वास कि हम ऐसी सरकार को चुने जो कि हमारे भविष्य को बेहतर बना सके, ये भी मायने रखाएगा इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, और मैं ये आप कह सकते हैं कि वो एक बड़ा तबका है यूथ का जिसको एक एस्पिरेशन की जब बात आप कहते हैं तो ये एस्पिरेशन पूरे भारत का है और ये एस्पिरेशन पूरे देश में बढ़ा है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब मेरे जैसे आपके जैसे लोग भी इसी एस्पिरेशन में अपने रोजगार के लिए और अपने एक बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बाहर जाना मजबूरी नहीं है, वो बाहर जाना उनका एक अपना डेवलपमेंट है और इसके लिए पुडुचेरी के पास ये ऑप्शन होता है। इसलिए
अगर तमिलनाडु में कुछ बढ़िया है, सेज का पुराना सेज चल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ नई नई इंडस्ट्री है और लड़के वहाँ इंजीनियर हैं या अच्छे टेक्निकल हैं, ये एआई से काम किया है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए अलग अलग राज्यों में एक ऑप्शन बनता है। इसको हम पलायन नहीं मान सकते। जो हम पहले से बता रहे हैं कि पुडुचेरी का जो अपना रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज में एक वो जो हब बना है टूरिज्म को लेके, एक हब बना है मेडिकल टूरिज्म को लेके, ये पुडुचेरी की खास विशेषता है कि इसमें और ज्यादा डेवलप करके जो एस्पिरेशन है वहां का, वो कितना लोगों को फुलफिल करता है। बिल्कुल ठीक है, विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी ग्राउंड से मौजूद हैं। विशाल, समझना चाहेंगे किस तरीके का माहौल है, और तस्वीरों के माध्यम से तो जनता का समर्थन हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे वहां का माहौल प्रधानमंत्री के लिए? देखिए पराक्रम, आपने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है कि तस्वीरों के माध्यम से तो कोई भी देख के बोल सकता है, लेकिन असली रियलिटी पता चलती है जब आप ग्राउंड जीरो पे होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे हमने देखा कि किस तरह से सुबह से ही लोगों में बहुत उत्साह था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्रेज इसलिए भी ज्यादा था कि उनको ऐसा मौका मिल रहा है कि वो अपने प्रधानमंत्री को, जिन्हें वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतने करीब से उनको देखने का मौका मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि एनडीए अलायंस में बीजेपी जूनियर पार्टनर है और एनआरसी सीनियर पार्टनर है। चीफ मिनिस्टर जो है पुदुचेरी के एन रंगास्वामी, वो भी प्रधानमंत्री के साथ थे, लेकिन सारा का सारा फोकस प्रधानमंत्री पे था। और उनकी मौजूदगी से जो एनडीए का जो कैंपेन है उसको एक नया उत्साह मिला है, एक नई ताकत मिल गई है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब राज्य में 5 साल सरकार चल जाती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि चुनाव कैंप, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें एनडीए ने काफी बढ़त बना रखी है। और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन खेमे को एक तरह से बिल्कुल मायूस कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर यहाँ पर ऑलरेडी है और प्रधानमंत्री खुद एनडीए के लिए कैंपेन करने वाले हैं, तो आपकी क्या तैयारी है, इसका उनके पास अब तक कोई जवाब नहीं था। तो चुनाव से पहले एक तरह का जो एक स्थिति बनी हुई थी ऑपोजिशन के अंदर, कि पहले तो अलायंस को लेकर वो तय नहीं कर पा रहे थे कैसे हम अलायंस में जाएंगे डीएमके के साथ। जब आपके नामांकन वापस लेने की तिथि भी निकल गई तब तक उन्होंने तय नहीं कर पाए, और अब तक भी सस्पेंस बना हुआ। उनके 6 बागी उम्मीदवार बनके कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव में डटे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना एक जबरदस्त उत्साह न सिर्फ पार्टी काडर के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए, क्योंकि आपने देखा किस तरह से हाथों में मोबाइल लिए, हाथ हिलाते हुए, फूलों की पंखुड़ियां अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हुए। तो ये उत्साह जो है वो सिर्फ आपको ग्राउंड जीरो से ही पता चल सकता है, क्योंकि आप कहीं भी बैठकर कुछ भी एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ साथ विशाल, यदि हम लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं कि लोगों का कितना ज़्यादा उत्साह और कितना ज़्यादा विश्वास अपने प्रधानमंत्री को लेकर है? यदि आपकी कुछ बात हुई हो लोगों से तो क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही? जी बिल्कुल पराक्रम, हम कुछ देर में यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे, जिनको मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। और उनका सिर्फ एक ही कहना था, एक ही बात थी उनके चेहरे पे कि वी आर सो प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर एक आम नागरिक ये कहता है कि हमें अपने प्रधानमंत्री पे बहुत गर्व है, तो उसके पीछे एक ठोस कारण होता है। ये पार्टी काडर नहीं है, ये वो आम आदमी है, ये वो महिला है जो अपने घर से अपने छोटे बच्चे को लेकर, वो दादी है जो अपने पोते को लेकर आई है और सिर्फ इंतजार में कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री की नजरें उन पर पड़ जाएं। और वो इतने एक्साइटेड थे, ये मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर आप प्राइम मिनिस्टर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अपने नेता के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये पुदुचेरी से आवाज आई है, मोदी है तो मुमकिन है, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण आपको सुना रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम देख रहे हैं किस तरह से दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, किस तरह से वेस्ट एशिया की जो लड़ाई है वो दूसरे देशों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो तैयारी है, उसके तहत
इंडिया के हालात अभी इतने खराब नहीं जितने कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के हैं, और ये बात आम जन भी समझता है। पराक्रम। बिल्कुल विशाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि दुनिया के देशों की जो स्थिति है वो हम समझ पा रहे हैं कि किस हालात में, किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। बावजूद वैश्विक संकट के बावजूद भारत की जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये भी दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हैं और दूरगामी परिणामों के आधार पर वो पहले से तैयार की गई नीतियां हैं जिनका परिणाम इस वक्त हमारे सामने है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्र भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए सर, देखिए विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये समझा जाए कि जो कथनी और करनी में स्पष्ट रूप से प्रखर हो, वही बात जनता को भी वो एक समर्थन और एक विश्वास उनका बढ़ावा देता है, और यही विश्वास उनको अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भी है कि जो जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया। पराक्रम, अभी विशाल जो बता रहे थे वहां ग्राउंड जीरो से आपको, मैं उसमें एक चीज देख रहा हूं। मैं थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट देखा था जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे नारायणसामी जी, तो उन्होंने, जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने बीजेपी में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी में वो लोग जा रहे हैं जो ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई से डरते हैं, इसलिए वो बीजेपी में चले जाते हैं जी। लेकिन मुझे ये चीजें, जो बात वो कह रहे थे, लगभग भारत में अपोजिशन के हर लीडर लगभग यही बात कहते हैं, लेकिन एक बार वो तरीके से ये सोचते नहीं है कि उनके जो कर्मठ कार्यकर्ता है या कर्मठ नेता है वो बीजेपी में क्यों चले जाते हैं। तो शायद उनको ये आज की ये तस्वीर देख के उसका जवाब मिलेगा। ये जवाब इसलिए मिलेगा कि जिसके पास जन समर्थन होता है, जिसके पास में जनता की अपनी एक ललक होती है, उसके साथ में नेता जाते हैं। ये एक आम धारणा है। नेता के साथ में अगर आप देखें कि आज जब आप केरल में ही देख रहे होंगे तो कांग्रेस के कई विधायक जो फॉर्मर थे वो उनको टिकट नहीं मिली, या सीपीआई के जो सीपीएम के थे तो वो उन्होंने बीजेपी से टिकट ली है और अलग अलग पार्टियों में अपनी जगह बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई एक जीत कर में विचारधारा पीछे छूट जाती है उसके बदले में जब आप कहते हैं कि ये ईडी सीबीआई का और इसका है, तो मुझे ये समझने के लिए जो अभी विशाल बता रहे थे उसमें मैं बताऊं कि अभी पूरे देश में जो वेस्ट एशिया संकट है उस संकट को आप देखें, और भारत सरकार ने जिस तरह से इसको टैकल किया है, तो एक सुदूर पुडुचेरी हो या केरल का कोई इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका हो, अगर उन जगह पे, हर जगह पे रसोई गैस उसको लोगों को उपलब्ध है, हर जगह पे पेट्रोल और डीजल की का जो अवेलेबिलिटी है वो चेन उनके साथ में बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज को पिछले 1 महीने में महसूस किया है। लोगों ने इसको एक पराक्रम, जो आपका नाम है वो शायद ये सरकार का भी एक पराक्रम है कि अगर सारे दुनिया के आसपास के, अब भारत के आसपास के देशों को देखिए कि किस तरह से लड़खड़ा गया है कि कई जगह पे वहां पे ऑफिसेज भी अब 2 दिन करने पड़े हैं, पेट्रोल और डीजल के 250-300 रुपए बढ़े हैं, लेकिन भारत में लोग अगर आज भी पेट्रोल और डीजल 2022 के रेट से खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस देश का पराक्रम है, इस देश की सरकार और मोदी का, जो मोदी है, तो ये मुमकिन है जो बात वो कह रहे थे। तो ये बात लोगों को कहीं ना कहीं से इस बात को एक प्रैक्टिकल रूप में दिखने को मिलता है। जब ये पुडुचेरी में आज आप देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया संकट के बावजूद अगर लोगों को लग रहा है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है ये मोदी सरकार का पराक्रम है। पराक्रम आप अपने को भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए कि आप जनता से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक भरोसा का होता है, उसमें सरकार का एक कमिटमेंट, उसमें नीति और नियत की होती है, जो नीति और नियत के रूप में जो पुडुचेरी की सरकार ने दिखाया है अभी पिछले 5 साल में, मुझे लगता है उस भरोसे का प्रतीक ही इस रोड शो की हम ये तस्वीर। और विनोद जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि पिछले 11 वर्षों में जो तमाम सारे प्रयास और जो नीतियां हमने बनाई हैं उनका परिणाम है कि आज इस संकट का सामना हम आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे हैं। हमारे सहयोगी
विशाल और विनोद मिश्रा दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप पुदुचेरी से देख रहे हैं। भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में जन समर्थन की अपील करने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हैं। ऐसे में जनता का विश्वास और अपार जन समर्थन अपने प्रधान नेतृत्व के प्रति यहां पर सामने नजर आ रहा है। दोनों बाहें फैलाकर लोग पुष्प वर्षा करके मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और इसी के साथ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। भारत की समुद्री सुरक्षा को अवैध बनाने की दिशा में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी नौसेना में शामिल हुआ। इस संबंध में विशाखापत्तनम में तारागिरी का कमिश्नरिंग समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम को भारत की समुद्री शक्ति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में INS तारागिरी की उपस्थिति इस क्षेत्र की सामरिक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत का समुद्र के साथ संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी रहा है। विशाखापत्तनम में उपस्थित यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापत्तनम से INS तारागिरी की कमिश्निंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो ऊर्जा और शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और ऊर्जा सुरक्षा भी समुद्र पर निर्भर करती है। ऐसे में एक मजबूत और सक्षम नौसेना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। हमारी नौसेना लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि यह नेसेसिटी है। हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है।
पुरुषों की अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। 4 बार की चैंपियन भारत जब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा तो उसकी नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर टिकी होगी। हाल के समय में दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए हैं, जिसमें ग्रुप चरण में 1-1 का ड्रॉ भी शामिल है। ऐसे में इस फाइनल मुकाबले के भी काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। यह मुकाबला पिछले साल की सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल की यादें भी ताजा करेगा, जब भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हराया था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। मैच देखने आने वाले दर्शकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच से जुड़े तमाम इंतजामों पर सेंट्रल दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ऋषि कुमार के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। किस तरह का सिक्योरिटी यहाँ पर आपने ब्रीफ किया, चेक किया, क्या खुद खास अरेंजमेंट इस बार? हर आईपीएल के पहले हमारा एक एक्सटेंसिव अरेंजमेंट यहाँ पे लगता है और आईपीएल के स्टार्ट होने के पहले एक मॉक ड्रिल कराई जाती है, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि किसी कंटीजेंसी में अगर इवैक्यूएशन कराना पड़े स्टेडियम का तो क्या ड्रिल रहेगी। तो आज ऑल एजेंसीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 1000 से ऊपर यहाँ पे क्राउड थी, जिसको ईस्ट स्टैंड में फिल किया गया। उसके बाद एक कंटीजेंसी इवैक्यूएशन का मैसेज दिया गया, जिसके बाद सक्सेसफुली हर एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेशन से इवैक्यूएशन टाइमली कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बैंगलोर में स्टैम्पीड हुआ जब विक्ट्री मार्च निकाला गया था, और दिल्ली में भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं आईपीएल को। तो यहाँ पर जो क्राउड आएगा उनको क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? क्राउड से दिल्ली पुलिस की और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो उनके डेजिग्नेटेड गेट्स हैं उस पर आएँ, हो सके तो थोड़ा पहले आएँ, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर जो हड़बड़ी होती है, अर्जेंसी होती है, उसको अवॉइड कर सकें। और अगर यहाँ पे कोई लाइन लंबी हो जाती है या क्यू मैनेजमेंट में इशू होता है तो दिल्ली पुलिस के साथ और लोकल जो दिल्ली कैपिटल्स का स्टाफ लगा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें। एक और लास्ट सवाल रहेगा कि जिस तरह से टिकटों को लेकर के यहाँ पर पिछली बार भी हमने देखा कि फेक टिकटें काफ़ी ज़्यादा बाहर परचेज हुई, सेल की गई, उनको लेकर के कोई स्पेशल यूनिट तैयार की गई है कि ऐसे गैंग को बस्ट किया जाए? एंटी ब्लैक मार्केटिंग टीम हमारी लगी हुई है, एक सब इंस्पेक्टर उसको हेड कर रहे हैं। उनका यही काम होगा कि अगर आसपास कोई ब्लैक मार्केटिंग होती है तो उसके ऊपर वो लीगल एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ऋषि जी, जो बता रहे थे कि तमाम इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर जो भी स्पेक्टेटर आएंगे वो मैच को एंजॉय करेंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।